उस तैरती हुई नागिन को शैतान का पागल बेटा देख लेता है। वह कहता है, पिताजी देखो नागिन बह रही है, आप कब तक सांप पकड़ोगे, नागिन को पकड़ो। एक बार शैतान लोक में एक शैतान रहता था जो कि जंगल से सांपों को पकड़कर और उनका जहर निकालकर शहर में बेचा करता था, जिससे वह अपने घर का गुजारा करता था। लेकिन वहीं उसका एक पागल बेटा भी था जो कि उसके पकड़े हुए सांपों को दूसरे शैतानों पर डाल दिया करता था और उनके मजे लिया करता था। अले शैतान अंकल, मजा आ गया ये। सभी शैतान उस पागल बेटे से बहुत परेशान थे। एक शैतान कहता है, पता नहीं यह पागल लड़का कब सही होगा। उसकी पागल हरकतों से हर कोई परेशान था, जिसकी वजह से सभी शैतान उन्हें शैतान लोक से निकाल देते हैं और उन्हें गांव छोड़कर जाना पड़ता है। वह एक जंगल में रहने लग जाते हैं। उसी जंगल में एक सपेरा भी रहता था। वह इच्छाधारी नागिन की तलाश में रोज वहां आया करता था और अपनी बीन बजाया करता था। वह बीन बजाते हुए कहता है, कितने साल बीत गए, लेकिन मुझे अब भी उम्मीद है कि यहाँ इच्छाधारी नागिन आएगी और मुझे मिलेगी और मुझे धनवान बनाएगी। वह शैतान भी वहाँ सांपों को पकड़ने लगता है। फिर अचानक एक दिन नागलोक में बाढ़ आ जाती है, जिससे सभी नाग बह जाते हैं। उस नागलोक में एक गर्भवती नागिन भी रहती थी, वह भी उस बाढ़ में बह जाती है। वह बहते बहते धरती की एक नदी में पहुंच जाती है, जहां उसे एक बांस का घर दिखाई देता है। वह बांस का घर भी बह रहा था। वह नागिन उस बांस के घर में चली जाती है और अपनी जान बचाती है। वह बांस का घर नागिन को लेकर तैर रहा था। उस तैरती हुई नागिन को शैतान का पागल बेटा देख लेता है। वह कहता है, पिताजी देखो नागिन बह रही है, आप कब तक सांप पकड़ोगे, नागिन को पकड़ो। शैतान तुरंत वहां पहुंचता है और कहता है, वाह बेटे, तुम पागल तो हो, लेकिन आज बहुत ही काम के निकले, मुझे इसी नागिन की तलाश थी। ऐसा कहकर शैतान और चुड़ैल उस नागिन का पीछा करने लगते हैं। वहीं नदी में सपेरे की बीवी भी बह रही थी। नागिन उस सपेरे की बीवी को भी उस घर में बिठा लेती है और उसकी भी जान बचा लेती है। जैसे ही बाढ़ खत्म होती है, सपेरे की बीवी नागिन को अपने घर ले जाती है। फिर शाम को जब सपेरा अपने घर आता है तो वह नागिन को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, देखो मैंने कहा था, मुझे कभी ना कभी नागिन मिल ही जाएगी। वह सपेरा उस नागिन को अपने पिटारे में कैद कर लेता है। सपेरे मुझे छोड़ दे, मैं गर्भवती हूँ, मुझे पकड़कर तुझे पाप लगेगा। सपेरे की बीवी कहती है, सुनो जी, ये क्या, अब तो हमारा विनाश निश्चित है, इसे जल्द से जल्द वहीं छोड़ आओ, मेरी बात मान लो। सपेरा कहता है, जाओ अपना काम करो, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है, मैं कैसे घर चलाता हूँ मुझे ही पता है, मुझे रोकना टोकना बंद करो और जाओ अपना काम करो। ऐसा कहकर सपेरा सोने चला जाता है। हे भगवान, हमें माफ करना, मेरे पति से गलती हो गई, मैं अभी गर्भवती इच्छाधारी नागिन को आजाद कर देती हूँ। पीछे से उसकी बीवी नागिन को आजाद कर देती है और नागिन से कहती है, इच्छाधारी नागिन, आप मेरे पति को माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन वह अपने लालच के कारण आपको यहाँ पकड़ लाए हैं। आप यहाँ से जल्दी से भाग जाइए, यहाँ पर एक राक्षस और चुड़ैल भी आए हुए हैं आपको पकड़ने के लिए। हे भली औरत, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, कभी धन की कमी नहीं होगी। फिर क्या, नागिन वहाँ से तुरंत चली जाती है, क्योंकि नागिन देख रही थी कि एक चुड़ैल और शैतान भी उसका पीछा कर रहे हैं। जब सुबह होती है तो शैतान नागिन की गंध सूंघता सूंघता सपेरे के घर पहुँच जाता है और सपेरे की बीवी से कहता है, अरे ओ औरत, तूने उस नागिन को कहाँ भगा दिया, हमें पता है वह नागिन यही है। सपेरे की बीवी कहती है, माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी शैतान को बहुत गुस्सा आता है। वह सपेरे की बीवी की मुंडी तोड़ देता है, जिससे कि वह वहीं मर जाती है और नागिन को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। फिर वह दोनों इच्छाधारी नागिन का पीछा करने लगते हैं। सपेरा अपनी बीवी की मौत होते देख बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता। सपेरे को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। सपेरा कहता है, मेरी बीवी सही कह रही थी, शैतानों ने मेरी बीवी को मार दिया, उसका बदला मैं जरूर लूंगा। ऐसा कहकर सपेरा भी एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वहीं नागिन एक सुंदर लड़के को जन्म देती है। वह उस लड़के को एक भालू को दे देती है और कहती है, महाराज, आप मेरी बेटे की रखवाली करना, इतने मैं राक्षस और चुड़ैल को यहाँ से भगाती हूँ। भालू कहता है,
नागिन माता, आप चिंता ना करें, आपका बच्चा मेरे पास सुरक्षित है। उसके इतना कहते ही वहाँ चुड़ैल और शैतान पहुँच जाते हैं। शैतान और नागिन के बीच भयंकर लड़ाई होती है। तभी वहाँ सपेरा पहुँच जाता है। वह सपेरा उस चुड़ैल को देख लेता है, जिसमें एक चुड़ैल नागिन को पीछे से मारने के लिए आ रही थी। सपेरा बिना टाइम गवाए अपनी कुल्हाड़ी से चुड़ैल की मुंडी काट देता है, जिससे चुड़ैल वहीं मर जाती है। वहीं नागिन शैतान को भी मार देती है। फिर क्या था, नागिन सपेरे की बीवी को जिंदा कर देती है और वहाँ से चली जाती है। ये मेरी बेटियों को क्या हो गया, हे भगवान। एक बार एक गरीब चुड़ैल अपनी 5 बेटियों के साथ अपना जीवन यापन करने के लिए जंगल में चली जाती है। बेटियों, ध्यान से चलना देखकर, कहीं कोई तुम्हें जानवर खा ना जाए। तभी उन्हें जंगल में एक आम का पेड़ नजर आता है और चुड़ैल की बेटियां आम खाने की जिद करने लगती हैं। माँ, हमें बहुत भूख लगी है, एक आम का पेड़ नजर आया, उस पर आम खाकर आते हैं। ठीक है बेटी, मगर ध्यान से। लेकिन वह आम का पेड़ एक साधारण आम का पेड़ नहीं था। वह एक मायावी शैतान था, जो कि अपना भेष बदलकर पेड़ बन गया था और उनके पास आकर खड़ा हो गया था। चुड़ैल की बेटियों को बहुत भूख लगी थी। वह भागी भागी जाती हैं और आम के पेड़ से आम तोड़कर खा जाती हैं। आम खाकर सभी का पेट भर जाता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। चुड़ैल और उनकी बेटियों के जाने के बाद आम का पेड़ शैतान में बदल जाता है, जो कि उसका असली रूप था, और कहता है, हो अब आएगा मजा, मेरे जादुई आम खाकर उनका क्या हाल होने वाला है। वहीं जैसे ही सुबह होती है तो चुड़ैल देखती है कि उसकी सभी बेटियों के पेट में से वही आम का पेड़ उगा हुआ था और उस पर फल भी लगे हुए थे। चुड़ैल यह सब देख बहुत परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। ये मेरी बेटियों को क्या हो गया, हे भगवान। तभी वहाँ शैतान आ जाता है। शैतान अपनी शक्तियों से चुड़ैल को अधमरा कर देता है और चुड़ैल की बेटियों को लेकर गुफा में चला जाता है। वह उन्हें गुफा में ले जाकर उनके पेट में जो पेड़ उगा हुआ था उसके फल तोड़कर खा लेता है और अपनी चुड़ैल पत्नी को भी खिलाता है, जिससे वह ठीक हो जाती है। वह फल खाकर उन दोनों की शक्तियां बढ़ जाती हैं। चुड़ैल कहती है, मुझे दोबारा से जीवन दान मिल गया, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अब हमें बाकी गांव वालों को भी ये फल खिलाने होंगे, जिससे वे शैतान में बदल जाएंगे और पूरा गांव हमारा हो जाएगा। धीरे धीरे करके हम पूरी पृथ्वी पर भी ऐसे ही कब्जा कर लेंगे। चुड़ैल की बेटियों को वह दोनों कैद कर लेते हैं ताकि उनसे फल वो खाते रहें और उनकी शक्तियां बढ़ती रहे। वहीं दूसरी तरफ दूसरी चुड़ैल, जिसे समझ नहीं आ रहा था, वह भागी भागी नागिन के पास जाती है नागलोक में और उससे कहती है, नागिन माता, मेरी सारी बेटियां खतरे में है। उन्हें एक शैतान ने बंदी बना लिया है और उनके पेट में एक अजीब सा पेड़ भी उगा हुआ है। मुझे मेरी बेटियां वापस दिलाने में मेरी मदद करे। नागिन कहती है, ये तुम्हारे कर्मों की ही सजा है। तुमने जो पाप किए थे उसकी सजा तुम्हारी बेटियों को मिल रही है, लेकिन क्योंकि तुम सुधर गई हो इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे वहाँ लेकर चलो जहाँ वो शैतान था। ऐसा कहकर नागिन और चुड़ैल धरती लोक पर आ जाती हैं और वह वहाँ आकर देखती हैं कि कई गांव वालों के पेट में भी वैसे ही पेड़ उगे हुए थे। फिर चुड़ैल और नागिन जंगल की तरफ निकलती है, जहाँ शैतान ने चुड़ैल की बेटियों को जहरीले फल खिलाए थे। वह जैसे ही रास्ते में जा रही होती हैं, उन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आती है। वह बूढ़ी औरत वास्तव में लालची चुड़ैल थी, जिसने भेष बदला हुआ था और उन्हें आते हुए देख लिया था। वह बूढ़ी औरत भी कुछ फल लाई थी। वह कहती है, अरे मेरी बेटियों, तुम थक गई होगी, ये लो मेरे द्वारा लाए हुए मीठे रसीले फल खाकर अपनी थकान दूर करो, फिर आगे जाना। नागिन बूढ़ी औरत की चाल को समझ नहीं पाती और फल खाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी चुड़ैल उसे रोक लेती है और कहती है, नहीं नागिन बहन, तुम ये फल मत खाना, यह एक छलावा हो सकता है। चुड़ैल के ये सब बताते ही वह बूढ़ी औरत आग बबूला हो जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। तभी वहाँ आम का पेड़ बना शैतान अपनी टहनियों से नागिन को जकड़ लेता है और मौका पाकर लालची चुड़ैल अच्छी चुड़ैल को मार देती है। नागिन किसी तरह से अपने आप को शैतान की जड़ों से आजाद करा लेती है और अपनी अग्नि की शक्ति से शैतानी पेड़ को भस्म कर देती है। यह सब देख चुड़ैल वहाँ से डरकर भाग जाती है। फिर नागिन शैतान की गुफा में जाकर चुड़ैल की बेटियों को आजाद करा लेती है, लेकिन उनके पेट में अभी भी पेड़ उगा हुआ था। नागिन कहती है,
मुझे कैसे भी करके इनके पेट से ये पेड़ हटाना होगा, ये तभी ठीक हो पाएंगे। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा बाज आ जाता है। वह बाज कहता है, हे नागिन माता, मैं तो धन्य हो गया जो आप यहाँ आए। इनके पेट से पेट तभी जाएगा जब लालची चुड़ैल रात को पेड़ बनेगी और हम उस पेड़ को काट देंगे। वह लालची चुड़ैल रात के समय ही पेड़ बनती है, तो हमें उसे रात को ही मारना होगा। वह सभी रात होने का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही रात होती है बाज उस चुड़ैल को ढूंढने लगता है। नागिन बाज पर ही बैठी थी। तभी उस चुड़ैल पर बाज की नजर पड़ती है जो कि पेड़ बन रही थी। बाज तुरंत नागिन को बताता है, नागिन माता, यह देखो, वह चुड़ैल पेड़ बन रही है, यही सही मौका है। तभी नागिन अपनी शक्ति से पेड़ को काट देती है। उस पेड़ के कटते ही सभी गांव वाले और चुड़ैल की बेटियां आजाद हो जाती हैं। फिर क्या, नागिन चुड़ैल की बेटियों को पालने लगती है। बेटियों, तुम अब मेरे साथ रहा करोगी।